प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का किया उद्घाटन। करनाल में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत आज लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गरीब महिलाओं को लखपति व सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की सोच की सराहना की। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हिसार के 4 गांवों के लिए भूमि स्वामित्व नीति को मंजूरी देने सहित लिए कई अहम फैसले। और नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान जारी। मेरा पहला वोट देश के लिए शीर्षक गीत द्वारा युवा मतदाताओं को किया जा रहा है प्रेरित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के तहत देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कई नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें कवि सुभाष मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो आदि मेट्रो रेल सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल में भी सफर किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। आज प्रधानमंत्री ने 15,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने बारासात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा परिवार पूछ रहे हैं, पर पूरा देश ही मोदी का परिवार है। गरीब, युवा, महिला और किसान मोदी का परिवार हैं और भाजपा नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। गांव गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से देश की महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज करनाल में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करनाल व पानीपत की महिलाओं ने शामिल होकर बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुना। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा कार्यालय सेक्टर 9 से अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई। लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रदेश के सांसदों और मंत्रियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ड्रोन दीदी के साथ ड्रोन भी उड़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सौभाग्यशाली दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन में एक योजना और कल्पना रखी कि देश की गरीब महिलाओं को किस तरह लखपति बनाया जाए। आज प्रदेश में 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम 5,000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। अब तक 102 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर विभिन्न विभागों में काम दिलवाया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती हैं। महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके
और महिलाओं के नाते से उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में नाते उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफ़ी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाएं, ऐसा हमारा प्रयत्न है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 55,000 स्वयं सहायता ग्रुप बने हैं। प्रदेश में जो विभिन्न उत्पाद बनाती हैं, उनके उत्पाद बेचने के लिए हम हर कस्बे में साझा बाजार बनाएंगे। करनाल में इसकी शुरुआत कर दी है, दूसरी फतेहाबाद में तैयार है। उन्होंने कहा कि ड्रोन से यूरिया और दवा का छिड़काव करने के लिए महिलाएं काम करेंगी। कि इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5,000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीने के बाद उनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद जो ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस निपुण हो जाएंगी, उनको सब कुछ ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए जैसे नैनो यूरिया उसका छिड़काव है या तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर रही हैं, तो ऐसे ड्रोन की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका समाज के बहुत सी चीज़ों में बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। यहाँ विशेष रूप से ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बनने वाली महिलाएं भी शामिल हुई और ड्रोन उड़ाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गाँव में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली है और मेरे को 2 महीने बाद ये ड्रोन सरकार ने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ड्रोन उड़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके सामने अपनी ये ड्रोन का प्रदर्शन करके। डोल वगैरह, बैग, फाइल कवर और बोतल के कवर, ऐसे वगैरह बैग वगैरह ये हमने अभी स्टार्ट किया है। ये हमने सांझा बाजार में भी अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है, वहाँ भी हमारी अच्छी बिक्री हुई है। अब हम यहाँ आए हैं, हम ये सोच के चले कि हमारी बिक्री अच्छे से अच्छी हो, हम अच्छे से प्रोडक्ट बनाए। अब कहते हैं अभी पॉलीथीन बंद है, बिल्कुल बंद होंगे, तो हमने जूट का बनाया है, जो मतलब कि इससे कोई नुकसान नहीं है, प्रकृति को भी है, किसी को भी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बल्लभगढ़ विधानसभा की नारी शक्ति भारी संख्या में पहुंची और वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन को सुना। नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज हरियाणा की बेटियां और महिलाएं सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, चाहे वो कुश्ती का क्षेत्र हो, वॉलीबॉल हो या फिर कोई अन्य खेल। सभी में बेटियों ने बड़ा नाम कमाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज बेटियां IPS और IAS बन रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा पुलिस में 30% का कोटा महिलाओं के लिए रखा है और वहीं 50% महिला सरपंच बनी हैं। कि अगर IPS IAS की लिस्ट आती है तो बेटियां टॉप करने वाली मिलती है, वो भी आधिकारिक तौर पे। आज पुलिस में हमारी बेटियां, आज पुलिस पर हमने पुलिस का कोटा रखा है बेटियों के लिए कि 30% हमको बेटियां पुलिस के क्षेत्र में रहेंगी। हमने सरपंचों का कोटा दिया, 50% महिला सरपंच बनने वाली है, महिला सरपंच बड़ी 50%। और आने वाले जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 33% पूरे देश में महिला MP और MLA बनेंगी। ये भी प्रधानमंत्री लोकसभा में ये संदेश है। तो बेटियों को आगे निकालना चाहिए, बेटियों को सामाजिक सुरक्षा के ताने बाने में रहना चाहिए। बेटियों को जब नशा में लोग चर्च में माँ ही समझा सकती है, पिता नहीं समझा सकता, माँ बहन समझा सकती है। कहते हैं किसी का घरवाला नहीं माने माँ की बात में, घरवाली समझा देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान हिसार के 4 गांवों के लिए भूमि स्वामित्व नीति को मंजूरी देने सहित कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने हरियाणा निवासियों के अधिकार को सशक्त बनाने और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव ढंडूर,
पीरावाली, झीरी और बबरान गांव में रहने वाले लोगों को आवासीय भूमि व भूखंडों का मालिकाना हक देने वाली नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत 31 मार्च 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे व जिनके नाम जिला प्रशासन हिसार द्वारा किए गए ड्रोन इमेजिंग सर्वेक्षण में दिखाई देते हैं, वो ही लोग आवंटन के लिए योग्य होंगे। नीति के अनुसार जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके अतिरिक्त 1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देने होंगे। 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इस नीति के तहत मालिकाना हक के लिए अधिकतम अनुमानित प्लॉट का आकार 4 कनाल तक है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 500 करोड़ रुपए के स्वीकृत कैम्पैक्स ऋण के पंजीकृत व्यय को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी भी दे दी है। फंड आधारित जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के अनुरोध पर विचार कर 500 करोड़ रुपए के कैम्पैक्स ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ग्राम 7 रोड खुर्द में नगर निगम हिसार की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि को भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति हिसार को धर्मशाला व छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक के दौरान हरियाणा ग्राम श्यामलाल भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 6 के तहत तैयार की गई 2016 की स्टेट कैरेज योजना में संशोधन को स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम और पंचकूला द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों के लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाले फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क पहले से निर्धारित 25,000 रुपये और 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और 10,000 रुपये किया गया है। एकल और स्वामित्व वाले फर्मों के अतिरिक्त पंजीकृत शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि 2.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये किए जाने सहित कुछ और फैसले भी बैठक के दौरान लिए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लागू कर देश के युवाओं को रोजगार परक और गुणवत्ता परक शिक्षा हासिल करने की नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में इस शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। गुरुग्राम की नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के 13वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी ही देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रदर्शित करेगी। इसके लिए युवाओं का कौशल विकास होना जरूरी है। नवाचार और अनुसंधान की दिशा में विद्यार्थियों को अधिक काम करना चाहिए। जीवन में कोई भी श्रेष्ठ संकल्प धारण करके उसके लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को भी मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्जित करना धन अर्जित करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। डिग्री लेने के बाद भी युवा स्वयं को एक विद्यार्थी ही समझे और अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करके स्वयं को और कुशल बनाएं। उन्होंने कहा कि चरित्रवान युवा ही देश की असली संपत्ति हैं। उन्होंने युवाओं को अपने संस्कार, माता पिता और गुरु को कभी ना भूलने की हिदायत करते हुए विनम्रता, ईमानदारी जैसे गुणों को धारण करने की सीख देते हुए नारी शक्ति का सम्मान करने को भी कहा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में 46 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें से 39 छात्राएं थीं। लोकसभा चुनाव 2024 में दिव्यांगों तथा वृद्धजनों के लिए वोट डालते समय व्हीलचेयर से लेकर विशेष इंतजाम इस बार जिला नू में होने जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष बूथ भी बनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी समय भी हो सकता है, इसलिए जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।
चुनाव के अंदर कैसे तैयारी करनी है, बूथ पर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार की दिक्कत बूथ पर आ रही है, नए बूथ कहां बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमने सभी जिला अधिकारियों से हमने विभिन्न विभागों की जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की, साथ के साथ संबंधित AROs के साथ मीटिंग की। चुनाव के अंदर कैसे तैयारी होनी चाहिए, बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उनके बारे में, नए बूथ बनाने के बारे में, ये सारी चीज़ों पे बात की हमने और विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। हमने सभी बूथों के ऊपर दिव्यांगों को दिक्कत ना आए इसके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड करवाने के लिए, खासकर कहीं जगह पे दिव्यांग का मॉडल बूथ बनाने के लिए, और जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस सिलेक्शन के संबंधित रहेगी वो हमने यहाँ पर तैयार करने के लिए कहा है। कमीशन की तरफ से हिदायतें हैं कि जितने भी आपके वृद्धजन हैं जो कि 85 के ऊपर हैं वो सब अपने वोटर उनको मार्क किया होना चाहिए, प्लस उनके बारे में कैसे उनको वोट दिलवाना है, उनका आने जाना का ये सारा हमने कैसे टाई अप करना है वो हमने इनसे ड्यूटी लगवाई है। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस भानु द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत संस्थान के प्रमुख आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया महानिरीक्षक द्वारा की गई। अभियान में संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 2000 प्रशिक्षुओं द्वारा भाग लिया गया। इनमें से अधिकांश लोग पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान संस्थान के जैस बैंड, पाइप बैंड ने मधुर धुनों से वोट फॉर भारत गाने द्वारा सभी का मन मोह लिया। 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अभी तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। तुम्हारा आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। तो सोचा और जाना तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश का पाला दे इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। वहीं राजकीय महाविद्यालय हिसार के विद्यार्थियों ने वोट डालने की अपील करते हुए लोगों के साथ गाने के माध्यम से अपने विचार साझा किए। मेरी माटी ने पुकारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने वो करके दिखा दे, ऐसे हैं मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम।
बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। मेरा पहला वोट देश के लिए शीर्षक गीत युवा मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है। युवा मतदाताओं को वोट के लिए प्रोत्साहित करने वाले इस गीत पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के विद्यार्थी झूमते नजर आए। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में देश की शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। युवा मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला गीत अब युवा मतदाताओं की जुबान पर है। सुनो साथियों, सुनो रे भैया, दादा दादी सुनो रे मैया, सुनो साथियों सुनो रे भैया, दादा दादी सुनो रे मैया, सुनो साथियों सुनो रे भैया, दादा दादी सुनो रे मैया। अंकल आंटी इधर तो आओ, बात पते की सुनते जाओ, अंकल आंटी इधर तो आओ, बात पते की सुनते जाओ, अंकल आंटी इधर तो आओ, बात पते की सुनते जाओ, अंकल आंटी इधर तो आओ, बात पते की सुनते जाओ। बिगल बुझ चुका है चुनाव का, बिगल बुझ चुका है चुनाव का, लोकतंत्र का ये त्योहार, लोकतंत्र का ये त्योहार, तो आओ सब आवाज उठाएं, तो आओ सब आवाज उठाएं। मेरा मत मेरा अधिकार, 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 मेरा मत मेरा अधिकार। करती हूँ डंके पे चोट, मैं भी दूंगी अपना वोट, 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 मैं भी दूंगी अपना वोट। उंगली पर काला टिक्का हम सब लगवाएंगे, उंगली पर काला टिक्का हम सब लगवाएंगे। हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे, हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे, हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे। नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुरुक्षेत्र जिला के राजकीय महाविद्यालय भेरिया में एक वीडियो दिखाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंदु बाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। इस अभियान के दौरान उनके महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्राध्यापक और नोडल अधिकारी डॉक्टर रिंकू ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को ये वीडियो दिखाया गया। इससे पूर्व छात्रों के बीच वाद विवाद, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी आदि का भी आयोजन किया गया। गतिविधि करवा रहे हैं। जो नव मतदाता हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनको इस वोट का, जो वोट देने का उनका अधिकार है, उससे अवगत करवा रहे हैं। आज की इसी श्रृंखला में आज जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट पे एक वीडियो अपलोड किए हैं उनको जागरूक करने के लिए, आज हमारे महाविद्यालय में वो वीडियो बच्चों को दिखाया जा रहा है ताकि वो बच्चे जागरूक हो सकें। 2 तारीख से ही एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं ताकि नव मतदाताओं को प्रेरित किया जा सके कि वो बढ़ चढ़कर चुनाव में पार्टिसिपेशन कर सके और लोकतंत्र को मजबूत बना सके। इस कड़ी में हमने 2 तारीख को स्पीच कंपटीशन करवाया, 3 तारीख की छुट्टी थी तो 4 तारीख को हमने एस्से राइटिंग कंपटीशन करवाया। आज इलेक्शन कमीशन की साइट से हमने वीडियो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपलोड किया गया है mygov.in पे, वो बच्चों को दिखाया और कल हम सेल्फी कैंपेनिंग आयोजित करेंगे। जिन विद्यार्थियों का पहली बार वोट बना है, उन विद्यार्थियों ने कहा कि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें मतदान की अहमियत, विकल्पों के चयन आदि को लेकर भी जानकारी मिली है। वो अपने मत का सही प्रयोग करेंगे और ऐसी सरकार का चुनाव करेंगे जो देश के विकास में अपना योगदान देगी। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो वीडियो दिखाई गई 2-3 मिनट की, उससे हमें जागरूकता मिली कि जैसे हम 18 साल के हुए और अभी हमारी 2-3 मंथ पहले वोट बनी है, इससे हमें ये हक मिल गया कि हम अपने हिसाब से अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं और जिसे हम चाहे मतलब स्वतंत्र है अपनी वोट डालने के लिए, किसी को भी अपनी वोट डाल के मतलब अपनी बात रखने का मौका दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना पहला वोट अपने देश के हित में दूंगी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने कीमती वोट का अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि हम ऐसे सरकार का चुनाव करें जो हमारे देश की उन्नति में अपना पूरा सहयोग दे सके।
KM राजकीय महाविद्यालय निर्वाणा में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग व केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पहला वोट राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के तहत युवा मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से डिबेट व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रा श्वेता व गीतू ने युवाओं द्वारा मतदान क्यों आवश्यक विषय पर बहस करके अपने अपने तर्क दिए और कहा कि हर एक वोट की अपनी कीमत है। हर व्यक्ति को जात पात, धर्म, लोभ व लालच से ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो देश में सही नीतियों को लागू करे। वहीं रंगोली बनाने वाली छात्रा विशाखा और रेनू ने बताया कि पहला वोट राष्ट्र के नाम पर रंगोली बनाई गई है, जिसमें युवाओं को जागरूक किया गया है कि अपना वोट बड़ी सूझबूझ के साथ देना चाहिए। एक एक वोट की कितनी ज़्यादा कीमत है और हमें अपना वोट जाति, धर्म इन सब से ऊपर उठ के उस व्यक्ति को देना है जो हमारी उन्हीं नीतियों को पूरा करे जो हम चाहते हैं और वही लागू हो देश में, और इससे सभी लोगों को फ़ायदा हो, ना कि किसी एक जाति को या किसी एक धर्म को। एक एक वोट की इतनी अधिक कीमत है कि यदि हम उस वोट का सही प्रयोग करें तो हमारा देश आगे, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत 2047 हमें चाहिए, तो हम विकसित भारत तभी बन सकते हैं जब सभी लोगों को अपने वोट की कीमत पता होगी और वो अपना वोट सही जगह और सही व्यक्ति के लिए प्रयोग करें। वोट की वैल्यू है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि जो वोट की वैल्यू होता है उससे हम एक निश्चित आदमी की चयन करते हैं जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। हमें वोट है जो अपना किसी भी जाति, धर्म विशेष को ध्यान में न रख के नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव में, हमें उनको सिर्फ उनकी विशेष गुणों के आधार पर ही वोट करना चाहिए। भारत में मतलब कि अच्छा नेता चुना जाए जो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी जाति, किसी विशेष को महत्व ना देकर पूरे राष्ट्र के हित में काम करे, जो कि पूरे देश को विकसित कर सके, इसके लिए ये है। और युवाओं के लिए स्पेशल है कि वो युवा को जागृत कर सके ताकि हमारा जो वोट है वो वेस्ट ना जाए और देश के विकास में काम। जो युवक है वो अपनी वोटिंग एक अच्छे नेता को दे सके जो कि भ्रष्टाचार को कम करे, देश का विकास करे, या फिर धर्म जाति विवाद है उसको कम करे। इसके लिए हमारे महाविद्यालय में वोटिंग को लेकर रंगोली का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद द्वारा आज मोटे अनाज के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में लोकसभा तथा विधानसभा कार्रवाई को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में राजकीय कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताया। इस दौरान जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद की संयोजक पूनम ने बताया कि इस समारोह में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया तथा विषय विशेषज्ञों ने उन्हें प्रधानमंत्री के मिशन के तहत मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर पर भी युवाओं को संसद कार्यक्रम के बारे में पता चल सके। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हमने रखे हैं। मिलेट्स के बारे में भी बच्चों को बताया गया है कि ताकि आगे चलकर किस तरह से हमें मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। कि मिलेट्स जैसे मोटे अनाज को हमें अपने खान पान में यूज करना चाहिए। जैसे धीरे धीरे हम जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, हम मिलेट्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन अगर हम मिलेट्स का यूज करते हैं, मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं ने बताया कि स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए मोटे अनाज की जानकारी दी गई तथा इसका अत्यधिक प्रयोग करने की भी सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि देश की राजनीति को समझने के लिए युवा संसद के द्वारा ज्ञानवर्धक जानकारी भी उन्हें दी गई है। इसमें आज लोकसभा के पक्ष और विपक्ष के बारे में सीखने को मिला है कि कैसे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के मेंबर्स आपस में बातचीत करते हैं। एक मोटिवेशनल सर भी आए थे, उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के अवसर के मतलब बढ़ावा दिया। यानी मिलेट्स एक प्रकार का मोटा अनाज है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको खाने से वजन तो कंट्रोल होता है, उसके साथ साथ डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। उसके बाद हमें विकसित भारत पर सीखने को मिला। मोटिवेशनल स्पीकर आए, उन्होंने बहुत अच्छी हमें बातें बताई। तो 2 लाइन्स मैं भी बोलना चाहूंगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।